हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अपने अंतिम चरण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में अटेम्प्ट की वजह से नहीं भर पाए थे जल्दीबाजी में, या फिर उनको जानकारी नहीं थी कि अटेम्प्ट बढ़ पाएगा या नहीं, उस डाउट में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फेज 3 का एग्ज़ाम छोड़ दिया था। इसी के साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जिनका इस वर्ष आराम से उनका डिप्लोमा वगैरह जो है पूरा हो रहा होगा, सीटेट वगैरह पास हो रहे होंगे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। क्या टीआरई 4, जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर ज़रूर आपको बिहार में शिक्षक भर्ती का चौथा चरण देखने को मिलेगा। उसी प्रोस्पेक्टस में हमारे सामने एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो हम यहाँ पर देखने वाले। इसमें हमें पता चलेगा कि आखिर बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज कब तक आयोजन इसका होगा, कब तक इसकी अधियाचना जाएगी लोक सेवा आयोग को, और क्या सरकार ने इसको अभी तक इस पर मुहर लगाई है या नहीं। सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर पहले सीधे सीधे कि अगले वर्ष 70वीं में 71वीं पीटी के साथ टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। यानी इसका मतलब सीधे सीधे है कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये है कि बिहार राज्य सरकार टीआरई 4 करवा के ही मानेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले सरकारें जो होती हैं अपने सभी हथखंडों को अपना देती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि टीआरई 4 के बारे में स्पेशल क्या जानकारी दी गई है। देखिएगा, कब तक इसका आएगा विज्ञापन, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, तो उसी का जवाब यहाँ पर है। फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। यानी सरकार ने जब घोषणा कर दी है तो ये मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती आएगी। वैसे भी बिहार सरकार इस समय शिक्षक भर्ती जिस तरह दे रही है, पूरे देश में उतनी नंबर ऑफ वैकेंसी कोई भी राज्य नहीं दे सका है। हालांकि बस टीआरई 3 में थोड़ी सी देरी हो रही है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन ये तय है कि टीआरई 4 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? इसका विज्ञापन फरवरी में आएगा। इसी के साथ जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होगी। यानी कब प्राप्त होगी? जनवरी में इसको आरक्षण के साथ ही प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना, वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो इंटरनल सोर्स हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है लगातार कि फरवरी में इसका जो है विज्ञापन जो है प्रकाशित किया जाएगा, और अप्रैल में परीक्षा लेकर इसको मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपकी परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, एक प्रस्तावित तिथि यहाँ पर, प्रस्तावित मंथ यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो आप सभी लोग, जितने लोग भी टीआरई 3 में 2-4 नंबर से रुक गए हों, उनको बिल्कुल भी हरास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ा मौका अब आने वाले समय में नहीं मिलेगा। जब तक चुनाव है तब तक वैकेंसी है, चाहे कोई भी प्रदेश हो, ये आप जानते हैं। तो चुनाव के इस दौर में जब 25 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगर तो वहाँ पे अगर होगा चुनाव, तो आपको उससे पहले क्या करना है? उससे पहले आपको इस वैकेंसी का लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी में जुटे रहना है। जो नए तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी जो अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं, इसी वर्ष उनका डिप्लोमा वगैरह पूरा हुआ है, तो उन सभी को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो टीआरई 3 नहीं दे पाए थे या जिनका टीआरई 3 खराब था, वो इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थियों से हम लोग की लगातार बात होती रहती है जो लगातार कंटिन्यू 4-6 घंटे पढ़ रहे हैं। देखिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके अंदर कंटिन्यूटी होगी। आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप उससे कम पढ़ रहे हैं, हफ्ते में 1 आध दिन का गैप चल जाएगा, लेकिन अगर आप डेली डेली छोड़ते जाएंगे तो फिर आपको दोबारा किताब उठाने का मन नहीं करेगा। तो विज्ञापन डेट यहाँ पर आपको बता दी गई है, मंथ आपको पता होना चाहिए। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि टीआरई 4 आएगा जरूर, ये मान के चलिए, चाहे इसके लिए जो भी सरकार ने भी घोषणा कर दी है। अब इंटरनल सोर्स के भी द्वारा बताया जा रहा है कब तक जारी हो सकता है, कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है, कब तक इसका रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये परेशान होंगे कि टीआरई 3 पे तो अभी बात खत्म ही नहीं हुई है, टीआरई 4 की चर्चा शुरू हो गई है। तो इसी प्रकार से बिहार में हमेशा हुआ आया है। जब टीआरई 1 खत्म नहीं हुआ था, ये घोषणा हो गई थी टीआरई 2 भी आएगी। टीआरई 2 भी नहीं खत्म हुआ था, तब भी घोषणा हो गई थी टीआरई 3 आएगी।
अब टीआरई 3 अभी तक नहीं खत्म हो पाई है, लेकिन घोषणा सरकार ने पहले ही कर रखी है कि चौथे चरण का आयोजन जरूर किया जाए। तो जितने अभ्यर्थी चौथे चरण की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत शुभ संदेश है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप सभी लोग क्या करिए, अपनी कमर कस के पढ़ाई लगातार स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार पढ़ रहे हैं। आप एकदम पास में जाकर फिर से ना छूटने पाए, इसलिए आपको लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आशीष एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पेड क्विज से ऐड होना है, जो हम लोग लगातार चला रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर चला रहे हैं, तो आपको 119 रुपये में मात्र क्या करना होगा, जोड़ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा कि किस नंबर पर आपको संपर्क करना है, नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सभी लोग फटाफट 119 रुपये में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे एग्जाम तक आपको 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कराई जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अपडेट में। थैंक यू सो मच।